हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री के फिर से एक नए लेक्चर में स्वागत है। इससे पहला लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक सोल्व किया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सोल्व करेंगे और आगे के कुछ कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। 10 में क्या दिया है? दिया हुआ है 10 में हमें ट्रायंगल पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर राइट एंगल जो बन रहा है वो क्यू पर बन रहा है। पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 25, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कोस पी और टेन पी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। किस पर राइट एंगल बन रहा है? क्यू पर। तो यहाँ पर हम राइट एंगल बना लेते हैं क्यू, ये होगा पी और इसे आर मान लेते हैं। क्या है? पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। क्यू आर नहीं दिया है तो क्यू आर को हम खुद से मान लेते हैं, क्यू आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। क्यू आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर मान लेते हैं हम, लेट। ठीक, हमें दिया क्या है? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। और हम अब पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो आएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं। पी आर इक्वल टू लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स। तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू 5 दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका जब a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसे ब्रेक करेंगे तो आएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे जब सोल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर होगा 625 माइनस 50x सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को लेफ्ट साइड लाएंगे तो दोनों माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 25 को 625 में माइनस करेंगे तो आएगा 600 माइनस 50x इक्वल टू 0। ये इधर लेफ्ट साइड इक्वल टू के माइनस में है तो इक्वल टू के अगर दूसरे साइड लेकर जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 600 इक्वल टू 50x, तो x इक्वल टू 600 बाई 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 12 यानी x का वैल्यू आया 12। x हमें पता हो गया, यानी कि कौन सा एंगल पता हो गया? क्यू आर हमें पता हो गया, क्यू आर 12 सेंटीमीटर। तो फिर पी आर भी हमें पता ही हो गया। पी आर तो सॉरी
पी आर इक्वल टू होगा क्यू आर -12 सेंटीमीटर, सॉरी पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो हम अब यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। पी आर आ जाएगा 25 माइनस 12 13। अब हमें जो जो निकालना है वो निकाल देते हैं। साइन पी यानी एंगल पी लेना है। पी के रेफरेंस में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक। तो साइन पी इक्वल टू क्या होगा, पी बाई एच। पी कौन सा है, क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू कितना आया है 12 और एच 13। साइन पी हो गया कॉस पी बी बाई एच। बी कौन सा है, पी क्यू कितना है 5 बाई 13। टेन पी कितना आएगा, पी बाई बी। पी कितना है 12 और बी कितना है 5। यानी साइन पी, कॉस पी और टेन पी का वैल्यू निकाल दिए। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और जो भी आप आंसर दीजिएगा उसे जस्टिफाई भी करना है, मतलब रीजन भी बताना है। फर्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब 10a का जो वैल्यू होता है क्या वो हमेशा 1 से कम ही होगा, तो इसका आंसर होगा नहीं, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक। अब कैसे फॉल्स है ये बता देते हैं डिटेल्स में। आप लोगों को आगे कुछ देर बाद एक कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, वहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 10a का वैल्यू 1 से ज़्यादा भी होता है। जैसे अगर हम लें tan 60, तो tan 60 का वैल्यू होगा sin 60 बाई cos 60। sin 60 होता है √3/2, cos 60 1/2। अब ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा, यानी √3/2 इंटू 2/1। 2 से 2 कैंसिल होगा तो हमारा आंसर होगा √3, जो कि √3 का वैल्यू जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। यहाँ पर लिखेंगे √3 हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। समझ में आया। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगला क्या है, सेक a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a। मतलब क्या सेक a का वैल्यू 12/5 हो सकता है। तो सेक a का फॉर्मूला क्या होता है, h/b, यानी हाइपोटेनस बाई बेस होता है। हाइपोटेनस बाई बेस यानी यहाँ पर 12 हाइपोटेनस है और 5 बेस है। तो सेक a का वैल्यू इतना हो सकता है। क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस यहाँ पर देख लीजिए बेस से बड़ा है, और हाइपोटेनस जो है वो बेस से बड़ा है, और हाइपोटेनस, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। क्वेश्चन क्या है, सेक a 12/5 है, क्या ये सही है या नहीं। तो मेरा आंसर होगा ये ट्रू है। ट्रू इसलिए है क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में आप पढ़े होंगे, हाइपोटेनस जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा परपेंडिकुलर और बेस के सम से। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर से, जो कि यहाँ पर पॉसिबल है, हो सकता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, cos a इज ए एब्रीवेशन ऑफ
एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ये कोसेक ए इसे लिखा जाता है कोसेक ए, और कोस ए का जो एब्रीविएशन होता है वो होता है कोसाइन ए, ना कि कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या है? कोट ए इज ए प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ये भी गलत है, क्योंकि कोट ए ये कभी, कोट ए जो होगा वो कभी भी इक्वल नहीं होगा इसका, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, ये कभी इक्वल नहीं होता है, ये गलत होता है। कोट ए का मतलब हुआ कोट ए एंगल ए, कोट का वैल्यू एंगल ए के रेफरेंस में, ना कि कोट इनटू एंगल ए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा। दिया है क्या? साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, यानी 4/3। यहाँ पर हम देख रहे हैं H का वैल्यू बड़ा है P से, जो कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम देखते हैं, ये शायद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल, कुछ इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं उसका एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे निकालना है ये भी हम सिखाएंगे, और आपके इन दोनों हाथों पर टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक के जितने भी एंगल होते हैं 0, 30, 45, 60 और 90, टोटल वैल्यू साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, टोटल वैल्यू आपको याद होगा बस इन दोनों हाथों के उंगलियों पर। वो कैसे होगा देखिए, देख लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं थीटा, जीरो डिग्री, 30, 45, 60 और 90। सबसे पहले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये सभी वैल्यू हो गया। अब देखिए कैसे याद होगा। हम यहाँ पर फिंगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज करिए, ये तो सही फिगर नहीं है बट आप लोग समझिए। सपोज मान लीजिए ये हमारा लेफ्ट फिंगर है, लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, 0, 30, 45, 60, 90 इस पर हम साइन रखते हैं। साइन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल लिख देते हैं 0 डिग्री,
30, 45, 60, 90। तीस, 45, 60 और 90। हम एंगल लिखें और जो वैल्यू होगा वो 0 से 4 तक जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4। ये साइन के लिए है, लिख देते हैं यहाँ पर साइन। यहाँ पर ये कोस के लिए बनाते हैं। कोस के लिए क्या बनाएंगे? कोस के लिए एंगल इधर से चलेंगे ही 30, 45, 60, 90। वैल्यू 1, 2, सॉरी, इसमें वैल्यू जो होगा वो 4 से इधर से ही स्टार्ट होगा। 4, 3, 2, 1, 0। अब ये तो हम लिख दिए, बीच में एक लाइनिंग दे देते हैं। ये कोस के लिए, ये साइन के लिए। अब हमें सपोज मानिए कोस 0 का वैल्यू निकालना है। कोस 0, तो कोस 0 का क्या होगा? 4। और हमेशा बेस में 4 सबका रहेगा। किसी का वैल्यू निकालेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो बाई बेस, और उसका अंडर रूट कर देंगे। 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या? अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या होता है? 1। यानी कोस 0 का वैल्यू क्या होगा? 1। उसी तरीके से कोस 30 पर जाएंगे। कोस 30 के लिए क्या लिखेंगे? कोस 30 के लिए लिखेंगे 3/4। इस पर अंडर रूट दे देंगे तो क्या आ जाएगा? √3/2। यानी कोस 30 का वैल्यू जो होगा वो √3/2 होगा। फिर क्या करेंगे? कोस 45। तो 45 के लिए कौन सा फिंगर लिए थे? 0, 30, 45। ये 45 के लिए वैल्यू कितना? 4, 3, 2, यानी 2 और बेस में हमेशा 4 रहेगा। 2/4 यानी 1/√2, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 आएगा, तो 1/√2। अब 45 के बाद क्या? कोस 60 के लिए कौन सा फिंगर लिए थे? 0, 30, 45, 60। 60 के लिए ये फिंगर और वैल्यू कितना? 4, 3, 2, 1, यानी 1, और बेस में हमेशा 4 रहेगा, 4 अंडर रूट, तो 1/2 ये आ जाएगा 1/2। अब कोस 90 के लिए कौन सा फिंगर लिए थे? ये वाला। वैल्यू कितना होगा? 4, 3, 2, 1, 0। कोस 90 0/4 जब किसी नंबर को 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है, तो ये हो जाएगा 0। इसी तरीके से साइन के लिए राइट हैंड लेना है, ये वाला हैंड। साइन 0 कहाँ से? एंगल हमेशा ये वाला इस फिंगर से स्टार्ट होगा, और वैल्यू कोस में हमेशा नीचे जाना है, यानी 4 से 0 की तरफ, और साइन में हमेशा 0 से 4 की तरफ जाना है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, और वहीं कोस में 4 से स्टार्ट करना है। 4, 3, 2, 1, 0, और सबके बेस में 4 देते जाना है। तो फर्स्ट निकालते हैं साइन 0। साइन 0 कौन सा फिंगर? ये फिंगर। साइन 0 में कहाँ से स्टार्ट करना है? वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है, तो क्या होगा? 0, और बेस में हमेशा 4, अंडर रूट करेंगे आएगा 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा? 0। फिर आएंगे साइन 30 कौन सा फिंगर? दूसरा फिंगर। साइन 30 में कितना वैल्यू होगा? 0 के बाद कौन सा वैल्यू लेना है? 1, तो 1/4 अंडर रूट करेंगे तो आएगा 1/2। फिर क्या आएगा? साइन 45 यानी कौन सा फिंगर? 0, 30, 45, 0, 1, 2, 2/4 अंडर रूट करेंगे तो 1/√2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√2। अगला क्या है? साइन 60
साइन 60 के लिए 0, 30, 45, 60 यानी 3/4 अंडर रूट करेंगे तो √3/2 तो क्या आएगा √3/2। साइन 60 के बाद कौन सा लेना है साइन 90। साइन 90 के लिए क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4 4/4 अंडर रूट 4 से 4 कैंसिल 1 1 का अंडर रूट 1 यानी इस तरीके से साइन और कोस का वैल्यू निकलेगा। फिर से एक बार बता देते हैं, साइन के लिए राइट हैंड लेना है, कोस के लिए लेफ्ट हैंड लेना है। वैल्यू हमेशा इस फिंगर से स्टार्ट करना है 0, 30, 45, 60, 90। साइन में भी सेम 0, 30, 45, 60, 90। लेकिन वैल्यू जो होगा कोस में 4 से स्टार्ट होगा यानी 4 से 0 की तरफ जाना है 4, 3, 2, 1, 0 और कोस में वैल्यू 4 से 0 की तरफ जाना है और साइन में 0 से 4 की तरफ जाना है यानी कोस में लेंगे 4, 3, 2, 1, 0 कोस में और साइन में लेंगे 0, 1, 2, 3, 4। तो साइन और कोस का वैल्यू तो निकल गया। अब हमें टेन का वैल्यू निकालना है। टेन का वैल्यू निकालना एकदम आसान है। वो कैसे देखिए, हमें क्या निकालना है टेन 0। आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक और फॉर्मूला होता है कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बाई साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो हमसे फर्स्ट पूछा क्या है टेन 0 यानी कि साइन 0 बाई कोस 0। ये सभी कैलकुलेशन आप मन में भी कर सकते हैं अगर साइन और कोस का वैल्यू याद हो गया। टेन 0 यानी साइन 0 बाई कोस 0। साइन 0 का वैल्यू कितना आया था 0, कोस 0 का कितना आया था 1 यानी 0/1 करेंगे तो क्या आएगा 0, ये 0 आ गया। टेन 30 क्या होगा साइन 30 बाई कोस 30। साइन 30 का वैल्यू कितना आया था आप निकाल सकते हैं 1/2 आया था 1/2। कोस 30 √3/2 ये यहाँ पर जाएगा और ये नंबर यहाँ पर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 2/√3। 2 से 2 कैंसिल क्या आएगा 1/√3। फिर क्या है टेन 45 कैसे निकलेगा साइन 45 बाई कोस 45 टेन 45 डिग्री तो आएगा क्या साइन 45 बाई कोस 45 डिग्री। साइन 45 कितना आया था 1/√2 और कोस 45 1/√2 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा कितना आएगा 1 यानी टेन 45 1। अगला क्या है टेन 60 क्या होगा साइन 60 बाई कोस 60। साइन 60 का वैल्यू कितना आया था 1/2 कोस 60 साइन 60 आया था √3/2 कोस 60 आया था 1/2। ये यहाँ पर जाएगा और ये नंबर यहाँ पर जाएगा तो क्या आएगा √3/2 इंटू 1/2 √3/2 इंटू 2/1 2 से 2 कैंसिल क्या आएगा √3। टेन 60 के बाद कौन सा वैल्यू फाइंड करना है टेन 90 क्या आएगा साइन 90 बाई कोस 90। साइन 90 कितना आएगा साइन 90 1 कोस 90 0। जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी आता है। ये हो गया। कोट थीटा निकालना है, कोट का सभी एंगल निकालना है तो इसका दो ट्रिक है। आप जिस तरीके से साइन में 10 में आप लेफ्ट टू राइट गए थे यानी 0 to 90 और इसका अपोजिट कर दीजिए यानी कोस 0 90 के इक्वल होगा, कोस 30 कोस 60 टेन 60 के इक्वल होगा, कोस 45 10 45 के इक्वल, कोस 60 10 30 के इक्वल, कोट 60 10 30 के इक्वल, कोट 90 10 0 के इक्वल होगा। नहीं तो आप कोस बाई साइन करके भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए
कोट जीरो निकालना है। कोट जीरो के लिए क्या करेंगे, कोस जीरो बाई साइन जीरो। कोस जीरो का वैल्यू कितना आया 1, साइन जीरो जीरो। तो हम बताए थे किसी भी नंबर को जब जीरो से डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटिव। अगला क्या है, कोट 30। कोट 30 क्या होगा, कोस 30 बाई साइन 30। कोस 30 कितना है 1/2, सॉरी √3/2 और साइन 30 1/2। ये यहाँ और ये यहाँ आएगा √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा √3। 1045 का वैल्यू, सॉरी कोट 45 1045 के इक्वल होता है। कोट 60 1030 के इक्वल होगा यानी 1/√2। 10 कोट 90 10 जीरो के इक्वल होगा तो 10 जीरो का वैल्यू 0, तो कोट 90 का भी वैल्यू 0। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, सेक और कोसेक। तो एक दो फॉर्मूला और याद रखिएगा, वो फॉर्मूला होगा कोस थीटा इक्वल होता है 1/सेक थीटा का, और इसके अपोजिट भी बोल सकते हैं, सेक थीटा इक्वल होता है 1/कोस थीटा का। यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसी तरीके से साइन थीटा इक्वल होता है 1/कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा भी इक्वल होगा 1/साइन थीटा का। ये भी हो सकता है। तो आप ये दोनों याद रखिएगा, इन दोनों से इन दोनों एंगल का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, वो दिखाते हैं। हमेशा याद रखिएगा, साइन सेक निकालना है तो कोस का उल्टा कर दीजिए, सेक आ जाएगा। जैसे सेक 0 फाइंड करना है, हमें सेक 0 फाइंड करना है तो इसे कर दीजिए, कोस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। 1 को जब उल्टा करेंगे तो 1/1 ही आएगा, तो सेक 0 भी 1 ही हो जाएगा। सेक क्या है 30, सेक 30 कोस 30 का वैल्यू कितना आया था √3/2, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, यही हो जाएगा सेक 30 का वैल्यू। अगला क्या है, सेक 45। सेक 45 का वैल्यू आएगा 1/√2, इसका उल्टा करेंगे तो √2/1, यानी कि ये आ जाएगा √2। सेक 60, सेक 60 का वैल्यू होगा कोस 60। कोस 60 1/2, तो 1/2 को जब उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, ये होगा 2। सेक 90, सेक 90 क्या आएगा, कोस 90। कोस 90 कितना है 0, 0 को जब चेंज करेंगे तो आएगा क्या 0 ही आएगा, तो ये भी वैल्यू 0 ही होगा। सॉरी 0 नहीं, ये भी इन्फिनिटिव होगा। अगला क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बस साइन के अपोजिट होगा, तो ये हो जाएगा, और ये जब इसका अपोजिट करेंगे तो 2 आएगा, ये इसका अपोजिट करेंगे √2 आएगा, और इसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3 आएगा, और इसका अपोजिट करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये कुछ टेबल रहा ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल का। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। याद करने का हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बता दिया। अब इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या क्या बेसिक क्वेश्चन इस पर बनते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल भी करेंगे और एक्सरसाइज 8.2 भी करेंगे। तो पहले आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। एक दो पहले बेसिक क्वेश्चन खुद से ले लेते हैं। जैसे वैल्यू निकालना है साइन 60 प्लस कोस 30 का, तो हम आसानी से जो कैलकुलेशन बताए थे साइन 60 निकालना है। साइन 60 के लिए कौन सा हैंड लेना है, राइट हैंड।
0, 30, 45, 60, 60 यहाँ पर आएगा। नंबर कौन सा आएगा? 0, 1, 2, 3, 3 आएगा। तो 3/4 का अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा? √3/2। साइन 60 √3/2। अब आया कोस 30। कोस 30 के लिए, कोस के लिए लेफ्ट हैंड लेंगे। लेफ्ट हैंड में 0, 30 फिंगर आया ये। अब वैल्यू कहाँ आएगा? 4, 3 आएगा, यानी ये भी 3/4 होगा अंडर रूट। तो इसका भी वैल्यू √3/2 है, तो ये भी √3/2 आएगा। तो एलसीएम 2 होगा। √3 + √3 क्या आएगा? 2√3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा? √3 हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। साइन 60 × cos 30 + साइन 30 × cos 60, ये सोल्व करते हैं। वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही काम करेंगे। साइन के लिए राइट हैंड लेंगे, कोस के लिए लेफ्ट हैंड लेंगे। अगर आप लोग ये काम 5, 6, 10, 20 क्वेश्चन में करते हैं तो आपको वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देखते हैं साइन 60 का वैल्यू होता है 0, 30, 45, 60। तो 0, 1, 2, 3 √3/4 पर अंडर रूट करेंगे तो √3/2। कोस 30 लेफ्ट हैंड 0, 30, 4, 3। साइन 30 के लिए, साइन के लिए राइट हैंड 0, 30, यानी 0 नंबर 1, 1/4 अंडर रूट 1/2। कोस 60, कोस के लिए लेफ्ट हैंड लेना है 60, 0, 30, 45, 60, यानी कि ये वाला फिंगर। तो नंबर कौन सा होगा? 4, 3, 2, 1, 1/4 अंडर रूट 1/2। तो आ जाएगा √3 × √3 3, 2 × 2 4 + 1/4, 3 + 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल होगा, वैल्यू आएगा 1 हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से सभी ट्रिगोनोमेट्रिक जितने भी एंगल आएंगे उन सभी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 का सोल्ड एग्जाम्पल भी देखेंगे और एक्सरसाइज भी देखेंगे। दोनों को अगले ही लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।